इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर और डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, इस सिलेंडर में दो कोन को रखा गया। पहले कोन की हाइट को हमने h सेंटीमीटर माना है, दूसरे की हाइट को 21 - h सेंटीमीटर माना है। इन दोनों की कंबाइंड लंबाई 21 सेंटीमीटर ही है। सिलेंडर में रखने के पश्चात जो शेष हिस्सा रह गया है वो ब्लैक कलर से दिखाया गया है। हमने इसमें दोनों कोन की हाइट को पता करना है, दोनों कोन की वॉल्यूम अर्थात कैपेसिटी को पता करना है और सिलेंडर का जो शेष हिस्सा रह गया है कोन निकालने के बाद वो पता करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निम्नलिखित स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले दोनों कोन का वॉल्यूम पता करेंगे। इस कोन की हाइट h सेंटीमीटर लेंगे, रेडियस 3 सेंटीमीटर लेंगे। दूसरे कोन की हाइट 21 - h सेंटीमीटर लेंगे और रेडियस 3 सेंटीमीटर लेंगे। इन दोनों कोन के वॉल्यूम को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2:1 लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और h की वैल्यू पता करेंगे। उस h की वैल्यू से हम कोन 1 का वॉल्यूम पता करेंगे, कोन 2 का वॉल्यूम पता करेंगे और सिलेंडर में से दोनों कोन का वॉल्यूम माइनस करके शेष सिलेंडर जो रह गया उसका वॉल्यूम पता करेंगे। सबसे पहले हम कोन 1 का वॉल्यूम पता करेंगे। रेडियस 3 सेंटीमीटर है पहली कोन का, हाइट इसकी हमने h सेंटीमीटर ली है। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास पहले कोन का वॉल्यूम 3 पाई h प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे कोन का वॉल्यूम पता करेंगे। दूसरे कोन का रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 21 - h सेंटीमीटर ली है। वॉल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ पर हम r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर पुट करेंगे और h की वैल्यू 21 - h पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरे कोन का वॉल्यूम इन टर्म ऑफ h 3 पाई ब्रैकेट 21 - h प्राप्त हुआ। अब हम इन दोनों कोन का वॉल्यूम जो है उसको हम रेशो लेंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इज इक्वल टू 2:1। पहले कोन का वॉल्यूम 3 पाई h, दूसरे कोन का वॉल्यूम 3 पाई 21 - h। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास h की वैल्यू 14 प्राप्त होगी। तो पहले कोन की हाइट 14 हो गई, दूसरे की 21 - h मीन्स 21 - 14 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों कोन का रेडियस भी मालूम है, दोनों की हाइट भी मालूम है। हम एक्चुअल में इसका वॉल्यूम पता करेंगे। पहले कोन की हाइट अब हमने निकाली है 14 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम इन टर्म ऑफ h हमने पहले ही निकाला हुआ है। जहाँ h की वैल्यू 14 पुट की तो इसका वॉल्यूम 132 क्यूबिक सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। दूसरे कोन की हाइट अभी हमने निकाली है 7 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम हम इन टर्म ऑफ h निकाल चुके हैं। जहाँ पर h की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास इसका वॉल्यूम 66 क्यूबिक सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगले चरण में हम सिलेंडर का वॉल्यूम पता करेंगे। सिलेंडर की रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 21 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम का फार्मूला पाई r स्क्वायर h, जहाँ पर r h की वैल्यू पुट करके हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम 594 क्यूबिक सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हम सिलेंडर का जो रिमेनिंग पार्ट है, शेष हिस्सा है, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। इसके लिए हमें दोनों कोन का वॉल्यूम पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम पता है जो हम पहले निकाल चुके हैं। शेष सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन। सिलेंडर का वॉल्यूम 594, दोनों कोन का वॉल्यूम क्रमशः 132 एंड 66 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शेष सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास 396 क्यूबिक सेंटीमीटर प्राप्त होगा।